नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ गिने जाते हैं तो सोमनाथ किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वरस निरूपकों में, छंदो निरूपकों में, सर्वांग निरूपकों में या नायिका भेद निरूपकों में? तो इसका जो सही आंसर होगा ग हो जाएगा। सोमनाथ जो है सर्वांग निरूपकों में गिने जाते हैं। ग 115 का ग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतीराम का अलंकार निरूपक संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है छंदसार है, अलंकार पचीसिका, रसराज या सतसई। तो मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है ख अलंकार पचासिका। अलंकार निरूपक है, अलंकार यहाँ पे दिया भी है, तो और किसका ग्रंथ है ये? मतीराम का। कौन सा नाम है इसका? अलंकार पचासिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ख ऑप्शन सही हो जाएगा 116 का। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में रहकर की थी? ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में रहकर की थी? जगत सिंह के आश्रय में, भाव सिंह बूदी नरेश के आश्रय में, अनूप गिरी के आश्रय में या प्रताप सिंह के आश्रय में? किसके आश्रय में रहकर जो है ललित ललाम की रचना मतीराम ने की थी? तो 117 का जो सही ऑप्शन होगा ख हो जाएगा, भाव सिंह बूदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहकर जो है मतीराम ने ललित ललाम की रचना की थी। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वृत्त पंचासिका, छंदसार संग्रह, छंद विचार या छंद वर्ण पिंगल। तो 118वां का जो सही ऑप्शन होगा ख हो जाएगा, छंदसार संग्रह। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम छंदसार संग्रह है। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? 119 का क राम सहाय, ख कृष्ण कवि, ग बिहारी, घ वृंद कवि। तो 119 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग होगा, बिहारी। मतीराम ने बिहारी के सतसई के आधार पे अपनी सतसई की रचना की। 119 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतीराम ने फूल मलजरी की रचना की किसकी आज्ञा से? जहांगीर की आज्ञा से, भाव सिंह की आज्ञा से, ज्ञानचंद की आज्ञा से, भोगनाथ की आज्ञा से। तो 120 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मतीराम ने जहांगीर की आज्ञा से फूल मंजरी की रचना की। क ऑप्शन सही हो जाएगा 120 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतीराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की? मतीराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की? भाव सिंह की आज्ञा से, स्वरूप सिंह बुंदेला की आज्ञा से, भोगनाथ की आज्ञा से या जहांगीर? तो 121 का जो होगा ग ऑप्शन सही हो जाएगा, भोगनाथ की आज्ञा से मतीराम ने मतीराम सतसई की रचना की। कृपाराम किसका ग्रंथ है? कृपाराम का ग्रंथ क्या कौन सा है? क रस रहस्य, रस विलास, हित तरंगिणी, वृत्त कौमुदी। तो कृपाराम के जो है ग्रंथ का नाम है हित तरंगिणी। ग ऑप्शन सही हो जाएगा 122 का ग। कृपाराम के हित तरंगिणी का वर्ण विषय क्या है? नायिका भेद है, रस है, छंद है, अलंकार है। तो हित तरंगिणी का जो वर्ण विषय है वो नायिका भेद है। क ऑप्शन सही हो जाएगा 123 का। 124वां क्वेश्चन देखिए, कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रस रहस्य, युक्ति रंगड़ी, रस मंजरी, संग्राम सार। इसमें से ये वो ग्रंथ बताना है जो कुलपति मिश्र का नहीं है। तो रस मंजरी जो है कुलपति मिश्र का नहीं है। अब रस मंजरी किसकी रचना है? रस मंजरी जो है नंददास की रचना है। तो 124 का घ ऑप्शन सही होगा। 125वां व लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? केशवदास, बिहारी, देव या चिंतामणि? तो 185 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी जो है कुलपति मिश्र के मामा थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने रीतिकालीन से संबंधित 125 क्वेश्चन हल किए। आगे भी रीतिकाल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो प्लीज अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता कौन थे? 108वां क्वेश्चन देखिए,
कुलपति मिश्र के आश्रयदाता कौन थे? जयपुर नरेश, राम सिंह, जय सिंह, भाव सिंह या हाड़ा नरेश? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा। कुलपति नरेश के आश्रयदाता थे जयपुर के नरेश राम सिंह। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? क संग्राम सार, ख रस रहस्य, ग दुर्गा भक्ति चंद्रिका, घ नख सिख। तो 109 का जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है। रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। किस प्रकार की रचना है? काव्यांग विवेचन से संबंधित। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया है। तो हिंदी साहित्य में जो है ध्वनि का प्रथम विवेचन चिंतामणि ने किया है, कुमारमणि ने किया है, कुलपति मिश्र या देव ने किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 110 का ग, कुलपति मिश्र ने ध्वनि का सर्वप्रथम विवेचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा है? तो 111वां का देखिए, संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय के आधार पर देव ने देव माया प्रपंच नामक नाटक लिखा है। घ 111 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की थी? 1689 में, 1680 में, 1700 में या 1650 में? तो देव ने भाव विलास की रचना सन 1689 ईस्वी में की थी। 112 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देव के किस प्रकार किस ग्रंथ में दिन के 8 प्रहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है? तो सुजान विनोद में, सुख सागर तरंग में, प्रेम चंद्रिका या अष्टायाम? तो 113 का जो है घ ऑप्शन हो जाएगा। अष्टायाम में जो है नायक नायिका के विभिन्न विलासों का वर्णन है। और अष्टायाम किसकी रचना है? देव। और एक और अष्टायाम है जो कि नाभादास की भी रचना है। 114वां क्वेश्चन देखिए, देव संगीत विषयक ग्रंथ है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? काव्य रसायन है, राग रत्नाकर है, रस विलास है या प्रेम तरंग है? तो 114 का जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। सोमनाथ गिने जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह। हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित रीतिकालीन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोगों ने 85वें क्वेश्चन तक हल कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उस बुक से हम कर रहे हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन संग्रहित किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और निश्चित रूप से अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं तो अगर आप इन पूरे क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो 80 से 85% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 86वां 50वीं क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं कि डॉक्टर कृष्ण शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो विज्ञान गीता जो है ऑप्शन दिया है चिंतामणि की कृति है, केशव दास की कृति है, तुलसीदास या कृष्णदास? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केशव दास। विज्ञान गीता जो है केशव दास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेनापति का कवित्व रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन दिया है नीति संबंधी ग्रंथ है, वीर रस से संबंधित है, श्रृंगार रस संबंधित है या भक्ति से संबंधित? जो 87 का सही ऑप्शन होगा घ हो जाएगा। सेनापति का कवित्व रत्नाकर जो है भक्ति से संबंधित ग्रंथ है। 88वां क्वेश्चन देखिए, मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? तो मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? छंद है, रस है, अलंकार है या ध्वनि है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क छंद। मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय छंद है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी किसकी कृति है? तो वृत्त कौमुदी जो है मतीराम की कृति है। और इसका वर्ण विषय क्या है? तो इसका वर्ण विषय है छंद। रामचंद्र भूषण के लेखक कौन है?
89वां क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र भूषण के लेखक कौन है? तो रामचंद्र भूषण के लेखक हैं 89 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा, गोप। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं गोप। 90 वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? रीतिकाल के अंतर्गत, आदिकाल को, भक्तिकाल, किसी में नहीं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि केशव किस काल के संबंधित थे और किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग। आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। और एक क्वेश्चन इससे और भी बनता है कि कौन सा ऐसा कवि है जो भक्ति काल और रीतिकाल दोनों ही कालों में आता है? तो ऐसे कवि हैं केशव दास, जो भक्ति काल एवं रीतिकाल दोनों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन हैं? तो बिहारी और देव को श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक हैं, पहला कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या लाला भगवानदी। तो इनमें से पूछा है कि बिहारी और देव के श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन है? तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है इस प्रकार के आलोचक हैं जो बिहारी और देव की श्रेष्ठता के बारे में बात करते हैं। देव का पूरा नाम क्या था? देव का पूरा नाम क्या था? देखिए, देवसेन था, देवराज था, देवदत्त था या देवदास। तो देवसेन का जो पूरा नाम था देवदत्त था। 92 का ग ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव किस वर्ग के कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं या वीर कवि हैं? आप लोग जैसा कि जानते हैं रीतिकाल में कवियों को 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो इसमें यही पूछा गया है कि देव रीतिकालीन कवि हैं और किस से संबंधित हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं या रीतिबद्ध हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, देव रीतिबद्ध कवि हैं। देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो देव के प्रथम ग्रंथ के बारे में पूछा गया है, जाति विलास, भाव विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास। ये चारों ही देव की रचनाएं हैं। तो इनमें पूछा इनका प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, भाव विलास देव का प्रथम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो कवि देव का जन्म जो है क, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? कुलपति मिश्र, ग्वाल, देव, बृंद। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? 96 का ग हो जाएगा। रीतिकालीन कवि देव ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं। देव किस दृष्टि से अधिक सफल हुए? आचार्य, टीकाकार, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो 97 का जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। देव जो है कवि की दृष्टि से अधिक सफल हुए हैं। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है जो कि आचार्य देव द्वारा रचा गया है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, रीति ग्रंथ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क, आचार्य देव द्वारा रचित देवचरित जो है प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद, देव, मतीराम, पद्माकर। तो 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, सुजान विनोद के रचनाकार जो हैं देव हैं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? 100वां क्वेश्चन देखिए, तो इसका हो जाएगा कृष्ण चरित है, काव्य प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है या रस विलास है? तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो चिंतामणि के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इसके बारे में पूछा गया है। तो क है रसविलास, ख काव्य विवेक,
ग कवि कल्पतरु, घ छंद विचार। तो चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ग है, कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे शाहजी भोसले, दारा सिकोह, शाहजहां, उपर्युक्त सभी। चिंतामणि त्रिपाठी जो है किसके आश्रय में रहते थे, इनके आश्रयदाता कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त सभी जो है चिंतामणि के त्रिपाठी के आश्रयदाता रहे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का भाई कौन नहीं है, तो भूषण, मतीराम, रत्नाकर, जटाशंकर। इसमें से दिया है कौन चिंतामणि त्रिपाठी के भाई नहीं है, तो रत्नाकर जो है चिंतामणि त्रिपाठी के भाई नहीं है। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भूषण, मतीराम, जटाशंकर ये चिंतामणि त्रिपाठी के भाई हैं। कौन आचार्य रसवादी हैं? अब इसमें रसवादी आचार्य के बारे में पूछा गया है कि कौन रसवादी है, तो 104 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, चिंतामणि जो है रसवादी आचार्य हैं। वामन दास, केशव दास, भूप सिंह ये सब अलंकारवादी हैं। चिंतामणि आते हैं किस श्रेणी में आते हैं, सर्वांग निरूपक की श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपक की श्रेणी में, छंदोक निरूपक की श्रेणी में, रस निरूपक की श्रेणी में। 105वां का देखिए जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि सर्वांग निरूपक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि की सिंगार मंजरी ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है चिंतामणि का सिंगार मंजरी? रस निरूपक ग्रंथ है, नायक नायिका भेद ग्रंथ है, अलंकार संबंधी ग्रंथ है, कृष्ण चरित्र संबंधी ग्रंथ है। तो 106 का जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे, तो कुलपति मिश्र पहला ऑप्शन दिया है मथुरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा आगरा, चौथा लखनऊ। तो 107 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। कुलपति मिश्र जो है आगरा के रहने वाले थे।